हेलो एवरीवन। आज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शन पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ ली थी। कुछ रिएक्शन का अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में है एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन एथिलेमीन। इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट एसिडिक मीडियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जब भी अपन रिएक्शन कराते हैं तो एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड का सिंथेसिस होता है जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के जो ये पाई बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए यहां से इजीली N2 गैस है वो एलिमिनेट हो जाती है। और N2 गैस जब एलिमिनेट होती है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन से यदि एल्कोहल बनाना हो तो रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम नाइट्राइट HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उस एल्कोहल से अपन पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाए। KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 जोन्स रिएजेंट, तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक। इसलिए इस रिएक्शन में क्या है कि अपन को 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन दे दिया जाए और उससे पूछ लिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कीजिए, तो 1 डिग्री एमीन को पहले किस में कन्वर्ट करना है? एल्कोहल, और फिर उसका क्या करवा देना है? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, यह है एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन कि नाइट्रोजन डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए, और वो बेंजीन है, sp2 कार्बन है। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की सोडियम नाइट्राइट HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन को कहते हैं एजा, ये है बेंजीन, तो ध्यान से सुनना, ये क्या है? बेंजीन। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? एजा। कितने हैं नाइट्रोजन? 2, तो कह दूं डाई एजा। पॉजिटिव चार्ज आता है तो EM, तो डाई एजोनियम क्लोराइड। इस तरह बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है वो स्टेबल है, स्टेबल है। इसकी रिएक्शन CuCN और KCN आपने पढ़ी होगी, सेंडमेयर और गाटरमान, करवाई जाए तो यहां से ध्यान से सुनना, कौन सी गैस एलिमिनेट हो जाएगी? N2। जुड़ कौन जाएगा? CN। यहां जो ये कॉपर है वो एक कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया जाता है, और N2 हट करके कौन जुड़ गया? साइनाइड। और इस साइनाइड का पिछले वाले वीडियो में पढ़ के आए हैं, हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या बनता है? एसिड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो क्या बनता है? एसिड। पार्शियली किया जाए तो एमाइड। ये सारी चीज याद रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से यदि एसिड बनाना हो तो पहले एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस सम्मेल सोडियम नाइट्राइट HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड साथ रिएक्शन करवाते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एसिटिक एसिड। यहाँ एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन से यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो पहले NaNO2 HCl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन CuCN KCN सेंडमेयर रिएक्शन, और बेंजीन
साइनाइड या कह दूं बेंजोनाइट्राइल, उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो बेंजोइक एसिड। अब है कि यहाँ एक ये क्वेश्चन भी है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो उसका मेथड भी यही है। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से एल्कोहल बनता है, जबकि एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आरंडेट आइस्टार्ट रिएक्शन, यह है होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड। इसका मतलब क्या है कि यहां टोटल कार्बन है वो 3 है, और यहां टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, और ये 3 कार्बन का एसिड और ये 4 कार्बन का एसिड। इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। इसका मतलब होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड कह दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड के सिंथेसिस में कौन सी नेम रिएक्शन यूज में ली जाती है। अब है, इसका मतलब 3 कार्बन के एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, 4 कार्बन के एसिड में। और होमोलोगस होते हैं उसमें कि किसका डिफरेंस होता है, CH2, दैट मीन्स मेथिलीन 14 AMU। तो देखो ये लिख रखा है मेथिलीन ग्रुप का इंसर्शन। तो ये मेथिलीन ग्रुप का इंसर्शन है वो कहाँ होता है, वो ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक के कार्बोनिल और अल्फा कार्बन के बीच में। देख लो CH3CH2 CH3CH2 के बीच में कौन आया है, CH2, फिर कौन है, कार्बोक्सिलिक। ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आरंडेट आइस्टार्ट रिएक्शन है, उसमें थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएं, फिर उसे हीट दें, तो यहाँ से HCl निकल गया, फिर SO2 गैस, और ये जो Cl है वो किससे जुड़ गया, कार्बोनिल से। इसका मतलब प्रोपेनॉइल क्लोराइड बन गया। इसका मतलब एसिड क्लोराइड से यदि अपन को एसिड बनाना हो तो भी ये रिएक्शन यूज में लाई जा सकती है। एसिड क्लोराइड की जब भी डाईएजोमेथेन, याद रखना डाईएजो, एक कार्बन है तो मेथेन, डाईएजोमेथेन की स्ट्रक्चर है CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन कार्य करेगा, CH2। अब सुनना ध्यान से, ये CH2 है, इसने यहां अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव किए। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब एक कार्बन पर 2 हेटेरो एटम अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां आएगा। इसका मतलब फिर से ये कार्बोनिल बन गया, और यहां से गुड लिविंग ग्रुप कौन रिमूव हो जाएगा, Cl नेगेटिव। इसका मतलब इस कार्बोनिल कार्बन से कौन जुड़ा, CH2N2, और निकल कौन गया, Cl। Cl किसके रूप में निकला, नेगेटिव रूप में। ये जो Cl है वो इस CH2 से यहां से प्रोटॉन ले लेगा और किसके रूप में निकल जाएगा, HCl। इसका मतलब यहां से Cl को हटाना है और CHN2 जोड़ना है और HCl निकल जाएगी। अब ध्यान से सुनना, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CHN2। इस रिएक्शन में सबसे पहले ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल की ओर मूव करेगा, फर्स्ट स्टेप। फिर कार्बोनिल पर जो भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन से कार्बन की ओर ही मूव करेगा। ध्यान से ना, कार्बन से हटा, कार्बोनिल कार्बन से, और CH पर जाके जुड़ गया। इसका मतलब जो ये
रीअरेंजमेंट हुआ वो कार्बन टू कार्बन हुआ। फिर से देखें कि ये नेगेटिव इधर आया, ये इधर आने के बाद में ये कार्बोनिल पर जो भी एल्किल ग्रुप है वो यहां से हट करके इस CH पर जुड़ गया, और यहां से तीसरी स्टेप के रूप में कौन है, N2 रिमूव हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या वो देखें, एथिल ग्रुप है वो CH पर जुड़ा, और CH और इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो एथिल CH और कार्बोनिल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटीन बन गई। अब सुनना, यहां से यदि मैं N2 रिमूव कर दूं तो क्या बने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहां CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH, और CH के ऊपर लोन पेयर है। इसका मतलब ये 6, देखो इस तरह है, CH, ये लोन पेयर, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये CH3। ये 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 2 और 2 4 और 2 6, जिसको अपन कहते हैं कार्बीन। तो ये पूछा था आरनडेट आइस्टर्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या प्राप्त होता है, कार्बीन। कौन सी कार्बीन, एसाइल कार्बीन, मतलब RC डबल बॉन्ड O को क्या कह दिया अपन ने, एसाइल, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। ये चीज याद रखना। फिर है ये जो H2 है वो इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो इस तरह कार्बन कार्बन अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर, क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, ये है होने के बाद में CO के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, ये C और ये इधर कार्बन, इसके ऊपर कौन जुड़ गया था, H2, इस O पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव पर जुड़ जाएगा, तो इस O पर यदि हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, OH, और इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H इट इज। अब आपको पता है एक कार्बन पर 2 हेटेरो एटम एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए या कहूं ये कौन सी हो गई, इनोल, तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दूं तो ये इधर आ जाए और ये इधर है। इस CH पर कौन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, तो CH किस में चेंज हो गया, CH2 में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH OH। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखने की बात क्या है वो देखें कि पहले एक कार्बन इंक्रीज होता है, वो कार्बन कौन सा इंक्रीज होता है, मेथिलीन कार्बन। वो मेथिलीन कार्बन कहाँ आता है, कार्बोनिल कार्बन और उसके अल्फा कार्बन के बीच में। इस रिएक्शन में पहले अपन एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाइएजोमेथेन से करवाएंगे। डाइएजोमेथेन से करवाएंगे तो यहाँ से Cl और CH2 से क्या H हटा कर क्या निकल जाएगा, HCl, जुड़ क्या जाएगा, CHN2। इस CHN2 से फिर अपन एक रीअरेंजमेंट करवाएंगे, जो कार्बन टू कार्बन होगा। उस कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट से कीटीन बनेगा और उस रीअरेंजमेंट को कहते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। ध्यान से रखना, ये चीज बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट किस में होता है, आरनडेट आइस्टर्ट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें फर्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, ये एल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से CH पर मूव करेगा, इसका मतलब कार्बन टू कार्बन। यहां से कौन निकल जाएगा, N2। यदि अकेला N2 निकलता है तो किसका सिंथेसिस होता है, एसाइल कार्बन का। यहां CH3 और CH2 है।
इसका मतलब इसमें कीटीन बना और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एसाइल कार्बिन बना। ये कीटीन की रिएक्शन जब भी H2 से करवाई जाए तो ये कार्बोनिल कार्बन पर क्या जुड़ेगा, OH। ये डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और O पर क्या जुड़ जाएगा, H। इसका मतलब इस कार्बन पर जेम डाइऑल बन गया ये एक तरह से, और जेम डाइऑल है उसके वो अनस्टेबल है, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है वो इधर आ जाएगा तो कार्बोनिल, ये हाइड्रोजन किधर जुड़ जाएगा, CH2 पर, और ये डबल बॉन्ड है वो किस में, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें मेथिलीन ग्रुप का क्या हो जाता है, इंसर्शन। आगे है एसिड के सिंथेसिस में ग्रिग्नार रिएजेंट। देखो एल्किल हैलाइड R पर पॉजिटिव, X पर नेगेटिव। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Mg2+। ये R+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रेडिकल, और 1 इलेक्ट्रॉन और कर लेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो न्यूट्रल, फिर इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। R नेगेटिव, X नेगेटिव, कितने नेगेटिव, 2, पॉजिटिव 2, बन गया RMgX। R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक करेक्टर नहीं होते, याद रखना है। R और Mg के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक करेक्टर नहीं होते, क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम है वो कोवेलेंट करेक्टर रखते हैं जनरली। ये अपना ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX। RMgX है उसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में एल्किल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है। एल्किल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, Mgx पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, चेक कर लो। ये कार्बोनिल इस कार्बोनिल कार्बन पर कौन जुड़ा था, R। फिर इसका मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, O नेगेटिव पर H पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव पर OH नेगेटिव, तो R C डबल बॉन्ड O, ये O पर H जुड़ गया तो OH, Mg पर OH और X। इस तरह अपन ग्रिग्नार रिएजेंट की जब ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ड्राई आइस क्या होता है, CO2। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस या कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड कैटेलिस्ट यूज में लिया जाता है और ओलिफिन की रिएक्शन करवाई जाती है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें एल्कीन हो। उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की स्टीम से जो ही रिएक्शन करवाएंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से इस पर चला गया। डबल बॉन्ड किस में, सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बचा, एक H जाने के बाद में OH। इसको कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन ऑफ एन ओलिफिन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है ये 4 एसिड डेरिवेटिव हैं। एसिड डेरिवेटिव हैं एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड। इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, इसको अपन ध्यान से सुनिए। देखो कार्बोनिल और जो भी इधर ग्रुप जुड़ा है उसके बीच में अपन क्लीवेज करेंगे। कार्बोनिल की ओर OH और Cl की ओर H, क्या बन गया, कार्बोक्सिल, और क्या बन गया, HCl। इसी तरह दूसरा कार्बोनिल की ओर OH, कार्बोनिल की ओर OH और इसकी ओर H, तो RCOH, इधर भी R-COH। तीसरा कार्बोनिल की ओर OH,
इधर H, तो इसका मतलब एक एसिड बन गया और एक अल्कोहल बन गया। इसी तरह OH इधर H, अमोनिया बन गया। इन चारों में एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, वो है HCl सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर अल्कोहल, फिर अमोनिया। और स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब यहाँ से सी कार्बोनिल से, ध्यान से सुनना, कार्बोनिल से, कार्बोनिल से, कार्बोनिल से, कार्बोनिल से, इन चारों में से कौन सा ग्रुप इजीली निकले, इजीली निकलेगा, रिएक्शन फास्ट होगी और रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में HCl, इसका मतलब सबसे पहले क्लोराइड आयन, फिर एसीटेट आयन, फिर एल्कोक्साइड, फिर NH2 नेगेटिव। इसलिए ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट मेथड कार्बोनिल की ओर OH, शेष बचा उसकी ओर H। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, कार्बोनिल ग्रुप और हेट्रोएटम। हेट्रोएटम हेलोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैकेनिज्म, ये sp2 कार्बन है, इस पर वाटर ने रिएक्शन की और कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर। बताओ sp2 से किस में चेंज हो गया, sp3 में। अब आपको पहले ही बताया, कार्बन पर 2 या 2 से ज़्यादा हेट्रोएटम हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो इसलिए ये O नेगेटिव यहाँ से वापस आएगा और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl। Cl किसके रूप में निकला, नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा और HCl के रूप में निकल जाएगा। बचा क्या, R, C डबल बॉन्ड O, OH, कार्बोक्सिलिक। इस वीडियो में आपको कहीं कोई भी समस्या है, आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।